हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जीन्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के इम्पॉर्टेंट जो जीन हैं उसके बारे में हम देखेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट जीन है, उनको यहाँ पे बताया गया है। हमारा पहला हॉक्स जीन है, SHH जीन है, और वेंट 7 जीन है, और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जिसको हम FGF जीन बोलते हैं। तो इन चारों जीन के बारे में सबसे पहले हम शुरू करते हैं हॉक्स जीन, या जिसको हम होम्योबॉक्स जीन बोलते हैं। तो देखिए ये होम्योबॉक्स जीन ये प्रोड्यूस्ड एट मल्टीपल लोकेशन, तो ये मल्टीपल लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं और ये जिम्मेदार होते हैं सिगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो इन क्रेनियल क्वाडल एक्सिस। तो एम्ब्रियो का जो ये क्रेनियल क्वाडल एक्सिस है इसके सिगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन सा पार्ट कहाँ होगा इसके लिए ये हॉक्स जीन जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए इसमें जब म्यूटेशन होगा तो लिम्ब मालफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए एक बहुत ही टेरेटोजेनिक ड्रग के बारे में बताया जा रहा है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए आइसोटेरिटिनॉइन, तो आइसोटेरिटिनॉइन ये क्या करती है, इंक्रीज हॉक्स जीन एक्सप्रेशन। तो ये हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देती है, यानी होम्योबॉक्स जीन का एक्सप्रेशन आइसोटेरिटिनॉइन बढ़ा देती है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सोनिक हेजहॉग जीन का, तो इसको हम SHH बोलते हैं। और ये सोनिक हेजहॉग जीन देखिए प्रोड्यूस्ड एट नोटोकॉर्ड, तो ये नोटोकॉर्ड में प्रोड्यूस होता है, लिम्ब बड्स में प्रोड्यूस होता है, मीन्स यहाँ प्रेजेंट होता है। और जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, तो ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये जिम्मेदार किसके लिए होता है, तो CNS डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और जब CNS डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ब्रेन माल में कि वहाँ पे हमने पढ़ा था होलोप्रोजेंसेफेली। तो होलोप्रोजेंसेफेली के लिए SH जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए ये CNS डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस पैटर्निंग, तो एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब पैटर्निंग एक्सिस के लिए भी यही SHH जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है तो होलोप्रोजेंसेफेली हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए वेंट 7, तो देखिए वेंट 7 जीन क्या है, प्रोड्यूस्ड एट लिम्ब बड्स, तो ये लिम्ब बड्स पे होगा। और एपिकल एक्टोडर्मल रिज, लिम्ब बड्स में कहाँ, एपिकल एक्टोडर्मल रिज पे होगा। और डॉर्सल वेंट्रल लिम्ब एक्सिस पैटर्निंग, तो देखिए डॉर्सल वेंट्रल लिम्ब एक्सिस पैटर्निंग पे करेगा काम, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि हम FGF की बात करें तो देखिए FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये भी क्या है, प्रोड्यूस्ड एट लिम्ब बड्स, तो ये भी लिम्ब बड्स पे प्रोड्यूस होगा सेम वेंट 7 जिन की तरह। और एपिकल एक्टोडर्मल रिज यानी वही लिम्ब बड्स, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ये देखिए डॉर्सल वेंट्रल लिम्ब एक्सिस के लिए जिम्मेदार था, और ये देखिए प्रॉक्सिमल डिस्टल लिम्ब आउटग्रोथ के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये देखिए डॉर्सल वेंट्रल लिम्ब एक्सिस पैटर्निंग के लिए जिम्मेदार था, और ये प्रॉक्सिमल डिस्टल लिम्ब आउटग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमने आज देख लिया इंपॉर्टेंट जीन्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें हमने हॉक्स जीन, SH जीन, वेंट 7 जीन और FGF जीन को देखा, और इनके कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने यहाँ देख लिया।